क्या अमेरिका ने सच में वेनेजुएला पर कोई हवाई हमला किया है? यही वो सवाल है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर हर जगह छाया हुआ है। तो आइए पता लगाते हैं कि आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। तो चलिए एक काम करते हैं, बिल्कुल जड़ से शुरू करते हैं। सबूतों पर जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये दावा है क्या, और सबसे जरूरी बात कि ये इतनी चौंकाने वाली कहानी फैलनी शुरू कैसे हुई। एक बात पर गौर करना होगा कि ये कहानी किसी ऑफिशियल न्यूज़ चैनल या सरकारी बयान से सामने नहीं आई। इसकी शुरुआत हुई सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कुछ रिपोर्टों से, जिसने देखते ही देखते लाखों लोगों का ध्यान खींच लिया। तो आखिर ये जो रिपोर्ट्स हैं वो कह क्या रही हैं? इनके मुताबिक अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने वेनेजुएला के अंदर घुसकर कुछ बहुत ही अहम स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर हमला किया है। ये वाकई में बहुत ही गंभीर आरोप हैं। लेकिन देखिए, इंटरनेट पर जो फैलता है और जो असलियत होती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। तो चलिए अब इन अफवाहों से हटकर ज़रा ठोस सबूतों की तरफ देखते हैं। इन कथित हमलों के बारे में हम पुख्ता तौर पर क्या जानते हैं? और पता है, कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से आता है। दावे इतने बड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद न तो अमेरिकी सरकार ने और न ही वेनेजुएला की सरकार ने इस पर कुछ भी कहा है। दोनों तरफ से एकदम पूरी तरह से खामोशी है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कुछ हुआ ही नहीं तो दोनों सरकारें चुप क्यों हैं? और अगर कुछ हुआ है तब भी वे चुप क्यों हैं? आखिर इस चुप्पी का क्या मतलब निकाला जाए? जब सरकारें चुप हों तो फिर जवाब के लिए कहीं और देखना पड़ता है। चलिए देखते हैं कि जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स, जो इन चीज़ों को समझते हैं, वो इस बारे में क्या सोचते हैं। वो इस खामोशी और इन वायरल दावों का क्या मतलब निकालते हैं। एक्सपर्ट्स ऐसी सिचुएशन के लिए एक खास टर्म इस्तेमाल करते हैं, भू राजनीतिक दबाव। इसका मतलब बड़ा सिंपल है। जब कोई एक देश दूसरे देश को प्रभावित करने के लिए बम या मिसाइल नहीं बल्कि जानकारी का इस्तेमाल करता है ताकि उनकी नीतियों पर असर डाल सके। तो एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ये जो खबरें हैं ना, चाहे वो सच हो या झूठ, ये खुद में ही एक हथियार हो सकते हैं। ये एक तरह का प्रोपेगेंडा या फिर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने की कोशिश भी हो सकती है। ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि ऐसे इंफॉर्मेशन कैंपेन काम कैसे करते हैं। देखिए, पहला कदम, इंटरनेट पर एक सनसनीखेज बिना सबूत वाला दावा डाल दिया जाता है। दूसरा कदम, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम अपना काम करते हैं और उसे जंगल की आग की तरह फैला देते हैं। तीसरे कदम में नतीजा दिखता है, आम लोगों में कंफ्यूजन और दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाती है। और आखिर में चौथा कदम, बिना एक भी गोली चलाए एक रणनीतिक मकसद पूरा हो जाता है। तो चलिए अब तक जो कुछ भी हमने देखा है उसे एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ एक सनसनीखेज दावा है जो हर तरफ फैला हुआ है, और दूसरी तरफ ऑफिशियल सोर्सेज से पूरी खामोशी और कोई भी ठोस सबूत नहीं। तो इसका क्या मतलब निकालें? एक बहुत पुरानी कहावत है जो इस सिचुएशन पर बिल्कुल फिट बैठती है। जब तथ्य मौजूद नहीं होते तो अटकलें उस खाली जगह को भर देती हैं, और यहां भी हमें तथ्यों से ज्यादा अटकलें ही दिख रही हैं। तो फिर यहां से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? वो ये है कि हर उस ब्रेकिंग न्यूज़ पर आंखें बंद करके भरोसा करने से पहले सवाल उठाना जरूरी है, जो बिना किसी पुख्ता सोर्स के, खासकर सोशल मीडिया के जरिए हम तक पहुंच रहे हो। तो आखिर में हम सब उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं कि आखिर यकीन किस पर किया जाए? क्या हम किसी छिपे हुए सच को देख रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक बहुत सोची समझी और अच्छी तरह से फैलाई गई अफवाह है? इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि हम जानकारी को कितनी